वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम आपकी 10वीं कक्षा का लखनवी अंदाज की व्याख्या करने जा रहे हैं, उसका भाग 1, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। तो शुरू करते हैं। पहले तो आप लखनवी अंदाज का मीनिंग समझिए कि होता क्या है। लखनवी अंदाज उन लोगों के अंदाज को बोला जाता है जो लखनऊ के नवाब थे, जो हैं भी लखनऊ में जो नवाब होते हैं, उनका जो अंदाज़, जो शानो शौकत से वो जीवन जीते हैं, उसे लखनवी अंदाज़ कहा जाता है। माना जाता है कि लखनऊ के लोग जो है वो बहुत ही अदब से पेश आते हैं और बहुत ही रईस लोग होते हैं और वो नवाब होते हैं। तो ये एक व्यंग है जो यशपाल जी ने इन्हीं लखनवी लोगों की दिखावे की संस्कृति पर लिखा है। तो शुरू करते हैं बच्चों। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल होता है थोड़े से इलाके में आने जाने वाली ट्रेन्स, जो आपके आसपास के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने वाली, छोटा सफ़र तय करने वाली जो पैसेंजर ट्रेन थी, यात्रियों की जो ट्रेन थी, वो चलने की उतावली में फुंकार मतलब छुक 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 शुरू हो चुकी थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की के प्राकृतिक दृश्य से देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो जो लेखक थे यशपाल जी, उन्होंने आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने थे और दूर भी उनको जाना नहीं था, और भीड़ से बचकर वो एकांत में अपनी नई कहानी के संबंध में कुछ सोचना चाहते थे, जिसके साथ वो खिड़की के बाहर उसका प्राकृतिक दृश्य भी देखते रहें और कुछ अच्छा सोच सकें और कोई अच्छी कहानी लिख सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि यशपाल जी एक लेखक थे। तो गाड़ी छूट रही थी, मतलब गाड़ी चलने ही वाली थी। सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गए। तो लेखक ने देखा कि सेकंड क्लास का डिब्बा है और खाली भी लग रहा है, वो फटाफट उसमें दौड़कर चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। अनुमान, जो उनका अंदाज़ा था, प्रतिकूल होता है, उससे उल्टा हुआ कि जो डिब्बा था वो निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब बिना जन नहीं था, कोई वहाँ था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। बर्थ होता है जो सीट होती है उसमें, रेल में, उसे बर्थ कहते हैं। तो उस पर एक जो सफ़ेद पोशाक धारण किए हुए सज्जन पुरुष बड़ी सुविधा से आलती पालती मारे हुए बैठे थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे, और उन्होंने सामने 2 ताज़े खीरे रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तो डिब्बे में जैसे ही सहसा होता है, अचानक जब लेखक कूदकर डिब्बे में चले गए, तो जो सज्जन थे, जो नवाब वहाँ बैठे हुए थे, उनकी आंखों में जो एकांत था, जो उनके आसपास, उसमें विघ्न पड़ गया और वो आंखों में असंतोष दिखाई दिया, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि नवाब लेखक को देखकर बड़े खुश नहीं हुए। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। फिर लेखक ने सोचा 2 बातें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है ये भी कहानी लिखने आए हों, उसके बारे में सोचने में ये भी एकांत चाहते हों, तभी मुझे देखकर खुश नहीं हुए। या दूसरा कारण यह हो सकता है कि खीरे जैसी अपदार्थ सस्ती वस्तु को खाते हुए उनको किसी व्यक्ति ने देख लिया, ये उनके मन में संकोच हो। ये 2 बातें ये लेखक ने सोची। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। मतलब नवाब ने भी उनका कोई वेलकम नहीं किया, उनसे कोई बात नहीं की। तो लेखक ने भी वो सामने वाली बर्थ पर बैठ गए और अपने आत्मसम्मान में, अपनी आत्म को, मतलब अपनी इज्जत करते हुए, वो उन्होंने आंखें दूसरी तरफ फेर ली। उन्होंने भी बात करने की कोशिश नहीं की। थाली बैठे
कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब लेखक हैं, लेखक हमेशा सोचते रहते हैं, तो बोलते हैं कि खाली बैठकर कल्पना करने की जो मेरी आदत है, यशपाल जी कहते हैं, वो पुरानी आदत है। और नवाब की जो असुविधा और संकोच का कारण हम अनुमान लगाते रहे कि क्या बात इनको लगी होगी मेरे आने से, ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। संभव है नवाब साहब के बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से, किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। तो यशपाल जी अपने ही दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे थे और सोच रहे थे कि हो सकता है कि वो अकेले सफ़र करना चाहते हों और सेकंड क्लास में किफ़ायती टिकट, सस्ता टिकट लेके यात्रा करते हुए उन्हें कोई और देख ले तो वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि एक नवाब होकर मंझले दर्जे के डिब्बे में सफ़र कर रहा है। उन्हें तो क्लास 1 डिब्बे में सफ़र करना चाहिए था, तो वो उनको शायद नवाब को अच्छा ना लग रहा हो। ये यशपाल अपने मन में सोचे जा रहे थे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। फिर वो अगला फिर सोचते हैं अपने दिमाग में कि हो सकता है इन्होंने अकेले सफ़र करने के लिए और खीरे खरीदे हों खाने के लिए, पर अब उनको ये संकोच हो रहा हो कि किसी सफ़ेद पोश, क्योंकि लेखक भी एक सफ़ेद पोश जो एक उच्च श्रेणी के लोग होते हैं, तो उनके आगे जो है वो खीरा वो कैसे खाएं, क्योंकि वो तो नवाब हैं और खीरा तो बड़ी सस्ती चीज़ है। तो ये अपने दिमाग में सोचे जा रहे थे यशपाल जी। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देखे जा रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कनखियों से देखना होता है जो टेढ़ी आंख से देखना, कि हम कई बार किसी व्यक्ति को देख भी नहीं रहे होते पर उसको देख भी रहे होते हैं, वो होता है ना। तो वो यशपाल जी टेढ़ी आंख से उसको देख रहे हैं नवाब को, और उनकी क्या स्थिति है उस पर वो गौर कर रहे हैं। और नवाब साहब भी खिड़की से बाहर देखकर देखे जा रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। ये तो एकदम नवाब साहब बोल बैठे, उनको बात करने लगे लेखक से। ओह, आदाब अर्ज़, मतलब ये सलाम है, मुस्लिम भाषा में आदाब अर्ज़ करना होता है नमस्कार। तो जनाब खीरे का शौक़ फरमाएं। तो नवाब ने कहा कि जनाब खीरे खाइए, शौक़ फरमाएं मतलब आप खाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। यशपाल जी को एकदम उनका भाव को परिवर्तित कर लेना अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि आपने, जो नवाब ने बात इसलिए की कि वो एक अपनी शराफत का गुमान बनाए रखना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे शराफत और कैसे अदबी लोग हैं, हम खुद जो है वो आगे से बात करते हैं। पर लेखक कहते हैं कि शायद इन्होंने भी मुझे मामूली समझ लिया जो इनके भाव को ना समझ पाए। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएं। तो लेखक ने जवाब दिया कि शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएं। किबला ये एक वयस्क व्यक्ति के लिए एक रिस्पेक्टफुल, किसी के रिस्पेक्ट में ये शब्द बोले जाते हैं कि कृपया आप ही शौक़ फरमाइए, मतलब आप ही खाइए। नवाब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। पहले उन्होंने थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखा, फिर उन्होंने तौलिए को झाड़ा और बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। जब भी हम सैलेड वगैरह काटते हैं तो पहले किनारा काट के हम झाग निकालते हैं, वही नवाब साहब भी करने लगे। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। एहतियात होता है बड़े तरीके से, और वो फांकें जो हैं, जो पीसीस थे, उनको तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। तो जो लखनऊ के स्टेशन पर जो खीरा, आपने देखा होगा, खीरा बेचने वाले, चाय देने वाले, कितने ही लोग वहाँ रेडी लगाकर रहते हैं।
तो ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं खीरे के साथ। तो नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। तो नवाब साहब ने, करीना होता है बड़े तरीके से, वो उन्होंने खीरों पर ज़ीरा नमक और लाल मिर्च की जो उनके पास पुड़िया थी वो लेकर उस पर छिड़क दी। उसकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के संपूरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया से उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। अब यहाँ शब्द है भाव भंगिमा। भाव भंगिमा होता है आपके चेहरे के हाव भाव। जबड़ा आपको पता ही है, आपके जो दांतों की, गालों की जो साइड होती है उसे जबड़ा कहते हैं। संपूर्ण होता है कंपन। जब भी हम किसी चटपटी खट्टी मीठी चीज़ को देखते हैं तो हमारे यहाँ से मतलब जबड़े जो है वो हिलना शुरू हो जाते हैं, मुंह में पानी आ जाना। तो उस प्रक्रिया से और मुख खीरे के रसास्वादन, रस के स्वाद से, कि खीरे का स्वाद जो है वो उनके मुंह में लग रहा था कि, और कल्पना से प्लावित होना, मतलब प्लावित होना होता है पानी आना, कि उनके मुंह में वो जो खीरे थे जिस पर नमक मिर्च बुरका हुआ था उसको देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था। ये लग रहा था पता, उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर लेखक इस बात को जान पा रहे थे। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। और लेखक जो है उनको कनखियों से देखते हुए सोच रहे थे कि ऐसे तो बड़े रईस बनते हैं और लोगों की नज़रों से बचकर अपनी असलियत पर उतर आए, मतलब खीरे खाने लगे, मतलब सस्ती चीज़। वैसे तो नवाब जो है वो अपनी शान और शौकत दिखाते हैं कि हम ऐसे अमीरी में रहने वाले लोग हैं, तो कहते हैं कि ये लोगों से नज़र बचाकर अब अपनी असलियत पर उतर आए हैं और रास्ते में ट्रेन में खीरे खा रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर एक बार फिर नवाब साहब ने उनकी तरफ देखा और कहा, वल्ला होता है वाह शब्द जो है, जो उर्दू भाषा का शब्द है, कि आप शौक फरमाइए, लीजिए, ये लखनऊ का बालम खीरा है। मतलब ये एक प्रजाति है खीरे की, जो बालम खीरा, जो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है। तो ये था बच्चों आपका भाग 1। अगले वीडियो में देखिए भाग 2। आशा है आपको समझ आया होगा।